जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इस टाइम प्रेजेंट में क्या ही चल रहा है, तो क्या क्या किया जाए। आप सभी तो जानते ही हैं ना कि क्या करना चाहिए हमें, और चल क्या रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। देखिए, हम लोग तो कहते हैं ना कि जो आने वाला युवा पीढ़ी है, हम लोग तो उसी पीढ़ियों में आते हैं, तो हमें किसी और के लिए ना सही तो देखिए अपने अपने लिए थोड़ा ही सही सपोर्ट करना चाहिए और अपनी अपनी बात रखनी चाहिए सभी को। मैं तो ये कहती हूँ क्योंकि हमें अधिकार है अपनी बात रखने का। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि आजकल तो सोशल मीडिया सबसे बड़ी पावर है हमारी, कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात रख सकते हैं। तो वही जो जो भी अपनी बात रखना चाहता है और जो जो भी सवाल करना चाहते हैं और जो भी हो, तो वो अपना अपने हिसाब से आपको करना चाहिए। मैं कहती हूँ कोई और ना सही, कुछ और ना सही, किसी और के लिए ना सही, लेकिन खुद के लिए ही तो बोलना ही चाहिए और खुद के क्वेश्चन करने ही चाहिए। तो जैसे कि आज मैं कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ कि मैंने एक वीडियो देखा था, और नीट की स्टूडेंट है वो लड़की, मान लो उसने 2 साल हो गए उसको तैयारी करते हुए। तो इस बार उसकी जो उम्मीद थी वो ना 600 से ऊपर ही थी। मतलब उसको ये था कि 600 से ऊपर उसके नंबर आने वाले ही हैं, उसको क्लियर ही था। और जब कोई स्टूडेंट 2 साल की मेहनत न करता है, 2 साल तक पढ़ता है, 2 साल मेहनत करता है, तो उसको इतना पता होता है कि भाई नहीं, हमारा इस बार हो जाएगा। तो लड़की का नाम है आर्या सिंह, और उसके साथ में बहुत गलत हुआ है। इतना गलत हुआ कि बताया नहीं जा सकता। जो OMR होती है, मतलब जो कहते हैं रिजल्ट के पहले आ जाती है, 1-2 दिन पहले आती है OMR, तो उसके साथ में OMR उसकी 3-3 आई हुई है। तो उनकी जो गड़बड़ी है वो OMR में कर दी गई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। किसी एक इंसान की 3-3 बार OMR आ रही हैं, तो भाई उसमें जो सीरियल नंबर होता है OMR में, तो वो ना जो आती हैं उसमें चेंज होता है। मतलब जो उसे OMR मिली थी उसमें कुछ और है सीरियल नंबर, और जो उसे दी गई है वो उसमें कुछ और है। तो उसकी 2 बार OMR आई हुई है, तो उसमें भी मिस्टेक है। एक जो OMR है, तो उसमें देखा हुआ है कि उसमें जो टाइमिंग होता है, क्योंकि हमें जो OMR मिलती है वो हमें 2 बजे के बाद ही मिलती है, लेकिन उसमें टाइमिंग दिया गया था 1:30। मैंने खुद भी वो देखा है कि उसमें टाइमिंग दिया। अब ये बताओ, जब हमें OMR 2 बजे के बाद ही मिलती है, तो ये 1:30 का टाइम क्या है, किस टीचर ने साइन करे उसमें, कैसे मिल गई उसको। और वो खुद भी बोल रही है कि मुझे 2 बजे के बाद ही OMR मिली है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। नाम उसका है, सारी चीज़ उसकी है, उसने बार बार चेक किया कि कहीं मुझसे ही तो गलती नहीं हो रही। लेकिन जब उससे गलती नहीं, उसने सारी गलती अपनी देख ली कि नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। तब उसने फिर वीडियो बनाया एक, और जो वीडियो मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और OMR उसकी 2-3 बार आई है, चलो ठीक है, वो भी ठीक था। अब उसका रिजल्ट, OMR में तो चलो थोड़ा बहुत इशू हो भी गया, अब रिजल्ट। अब एक बात बताइए, उसका रिजल्ट 2 बार आया है। किसी का रिजल्ट 2 बार आता है? नहीं आता है। उसका रिजल्ट जो फर्स्ट रिजल्ट आया, तो उसके नंबर जो कितने, हाँ, जो फर्स्ट बार रिजल्ट आया था उसके नंबर उसमें 540 थे, और उसको उम्मीद थी 600 से ऊपर था, 600 से ऊपर लेवल था, मतलब 618 या 20 ही थी उसकी उम्मीद, लेकिन उसके नंबर 540 आए थे फर्स्ट रिजल्ट में। उसने सोचा कि भाई ऐसे कैसे हो गया, उम्मीद तो बहुत थी लेकिन इतने नंबर कैसे। चलो ठीक है, उसने फिर ट्राई किया कि भाई ईमेल वगैरह जो किया था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ कि उसका रिजल्ट फिर आया, दूसरी बार भी उसका रिजल्ट आया, और दूसरी बार उसका रिजल्ट आया तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। उसका रिजल्ट आया क्या है, पता क्या आया? उसका दूसरी बार जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें उसके नंबर थे 167। अब बताओ, जो लड़की 600 से ऊपर का लेवल रखती हो और उसके 2 बार रिजल्ट आया, फर्स्ट बार में उसका 540 नंबर आया, और जब उसका जो रिजल्ट दूसरी बार आया तो उसमें उसके नंबर 167 थे। उसका रिजल्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा भाई, कर क्या रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। कि बताओ, जो स्टूडेंट लाइफ है और जो आने वाली लाइफ है, ऐसे कैसे चलेगा बताओ। यहाँ तो पूरा बच्चों की जो भविष्य है, कितना खिलवाड़ किया जा रहा है ना उनके साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचो क्या बीत रही होगी उस लड़की पे, जिसने सिर्फ 2 साल की मेहनत करी है। मैंने भी दिया है एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है, मेरा भी एग्ज़ाम था। मुझे 3 साल हो गए एग्ज़ाम देते देते, और 3 साल में सिर्फ 2 बार
एग्ज़ाम लीक हो गया। 2025 का एग्ज़ाम सबको पता है, मेरा भी नहीं हुआ। क्या करें हम लोग। चलो ठीक है, जिनमें सहन शक्ति होती है वो खड़ा रहता कि नहीं भाई मैंने सही किया है, लेकिन जिसने कुछ नहीं सोचा समझा, सुसाइड कर लिया, उल्टे सीधे कदम उठा लिए, उन फैमिली वालों से जाकर पूछो यार। स्टूडेंट के साथ में जो परिवार होता है वो भी जान लगा देता है, ऐसे नहीं हो जाता कुछ भी। बहुत मेहनत करते हैं, और जब मेहनत हर कोई करता है ना और उसका रिजल्ट ऐसा मिलता हो, हमारी कोई गलती नहीं है। क्या गलती है हमारी? बच्चों की कोई गलती है? उनकी ये गलती है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी ये गलती है कि वो तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, इस देश को अच्छे डॉक्टर देना चाहते हैं, उनकी ये गलती है? क्या गलती है? हमारी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं हमारी गलती। इसलिए क्या बोले, चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, देखते चलते हैं। बाकी आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।